तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान की तजवीज़ करदा मुआशियात की किताब उसका चौथा लेक्चर है, हमारे चौथा पेज है पहले चैप्टर का। यहाँ तक हमने किया था, तो यहाँ पे है दूसरी चीज़ मुआशी अशिया, ऐसी अशिया जिनके हसूल के लिए मुआशी जद्दोजहद दरकार हो, इनकी कीमत अदा किए बगैर इनका हसूल नामुमकिन हो। मसलन वो ऐसी चीज़ें जिनको हासिल करने के लिए कोशिश करना पड़े, पैसे लगाने पड़े, पैसों के बगैर वो चीज़ें न मिलती हों, तो उनको क्या कहते हैं? मुआशी अशिया कहते हैं। मसलन खुराक, लिबास, कपड़ा, आटा, घी, साइकिल वगैरह। घी लेना है, आटा लेना है, कपड़ा लेना है, पैसे दोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुआशी अशिया की तलब इनकी रसद के मुकाबला में ज़्यादा होती है। यानी जो मुआशी अशिया होती हैं उनकी तलब ज़्यादा होती है। ठीक हो गया? क्योंकि अब सांस है, उसकी तलब तो ज़्यादा है लेकिन वो कुदरती तौर पे मिल जाता है, इसलिए सारिफिन अशिया को ज़राए की कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी जो सारिफ होते हैं, इस्तेमाल करने वाले लोग, मतलब साबन है, साबन मैं लेता हूँ तो मैं सारिफ हूँ, साबन का सरफ करने वाला हूँ, वो खर्च करने वाला हूँ। इस कामयाबी का मतलब है कम होना, यानी सारिफ ज़राए, थोड़े ज़राए को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके पास 500 रुपये है तो आप शॉप पे जाते वक्त बैट या गेंद नहीं ले लेंगे, बल्कि आप सबसे पहले देखेंगे मेरा आटा नहीं है, मेरी घी नहीं है, रोटी नहीं है, वो चीज़ें लेंगे। तो सारिफ क्या करेंगे? कामयाबी को मद्देनज़र रखेंगे, कामयाबी को यानी थोड़े पैसे को देखेंगे कि मेरे पास पैसे कितने हैं, मैंने क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं। अशिया सरफ और अशिया सरमाया। अशिया सरफ से मुराद ऐसी अशिया हैं जो बराह रास्त इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करती हैं, मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, फल, सब्ज़ी वगैरह। तमाम अशिया सिर्फ सर्फ के ज़ुमरे में आती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट इंसान को फ़ायदा देती है। मसलन रोटी खाओ फ़ौरन भूख ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मकान हो तो फ़ौरन इंसान अपने रूम में आराम से बैठ सकता है, ये अशियाए सर्फ कहलाती हैं। गोया रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशियाए सर्फ हैं और फौरी तौर पर इंसान की हाजत को पूरा करने में मदद देती हैं। अशिया सरमाया से क्या मुराद है? अशिया सरमाया वो चीज़ें हैं जो बराह रास्त इस्तेमाल में आने की बजाय ऐसी अशिया को बनाने में मदद दें जो इंसानी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। मसलन मकान बनाने के लिए जो सीमेंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी इस्तेमाल होती है, वो अशिया सरमाया के ज़ुमरे में आती है। यानी अशिया सरमाया वो चीज़ है जो इंसान की ख्वाहिशें तो पूरी करती है मगर डायरेक्ट नहीं पूरी करती, वो छोटी छोटी चीज़ें मिल के पूरी करती हैं। इसके अलावा अशिया सरमाया में हर किस्म की मशीनें, दीगर आलात शामिल होते हैं जो अशिया सरमाया को वजूद में लाते हैं। अशिया सरफ और अशिया सरमाया के फ़र्क को समझने के लिए हम आम जिंदगी से मिसाल दे सकते हैं जो बैक वक्त अशिया सरफ और अशिया सरमाया के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि ये बराह रास्त ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया है। मसला मिसाल के तौर पर एक प्रोफेसर की कार अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अशिया सर्फ के ज़ुमरे में आती है, ठीक है, लेकिन जब इसी कार को बतौर टैक्सी आमदनी कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो अशिया सरमाया के ज़ुमरे में भी शुमार की जा सकती है। यानी वो चीज़ें जो आपकी डायरेक्ट ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, जैसे रोटी खाई भूख ख़त्म, कपड़ा पहना जिस्म महफूज, तो ये हो गई अशिया सरफ। और अशिया सरमाया वो है कि छोटी छोटी चीज़ें मिलके वो आपका काम करती है। मसलन चार्जर लगा हुआ है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो ये फिर डायरेक्ट मैसेज पढ़ लेते हैं, तो ये फिर आपकी छोटी छोटी चीज़ें मिलके आपका वो एक ख्वाहिश पूरी कर रही होती हैं। जैसे मकान बनाने के लिए मकान बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो वो अशिया सर्फ के बजाय अशिया सरमाया में आ जाती हैं। सरकारी और निजी अशिया। सरकारी अशिया से मुराद वो तमाम अशिया हैं जो बराह रास्त लोगों के इस्तेमाल में आती हैं, मसलन सड़कें, बागात, स्कूल, ये तो आपको भी पता है। सरकारी और निजी चीज़ें वो होती हैं जो बराह रास्त लोगों के इस्तेमाल में आती हैं। निजी अशिया से मुराद ऐसी हैं जो लोगों की ज़ाती मलकियत होती है, मसलन मकान, कार, एयर कंडीशन, फ्रिज वगैरह। एक सड़क है, मोटरवे है, या वो सरकारी होता है, वो जो मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन निजी अशिया
صرف اسی بندے کو ہوتی ہے جو وہ استعمال کرتا ہے، ضروریات اور آسائشات اور تعیشات۔ ضروریات سے مراد ایسی اشیاء جو انسان کو زندگی کی بقا کے لیے لازمی حاصل کرنا پڑتی ہیں اور جن کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہوتا ہے، مثلا پانی، روٹی، کپڑا وغیرہ کی ضروریات کے زمرے میں آتی ہے۔ آسائشات سے مراد ایسی اشیاء جو زندگی کو آرام مہیا کرتی ہیں اور انسان کی کارکردگی میں اضافہ کا سبب ہے، مثلا عمدہ خوراک، کار، پنکھا وغیرہ۔ تعیشات سے مراد ایسی اشیاء جو انسان کی زندگی کو آرام مہیا کرتی ہیں لیکن ان سے انسان کو کارکردگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور ان کے بغیر گزارا کرنا ممکن ہوتا ہے، مثلا ایئر کنڈیشن، وی سی آر وغیرہ، کار وغیرہ، قیمتی کار وغیرہ۔ یہاں یہ بات یہ نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی جو شے ہوتی ہے اس کی استعمال کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی نوعیت کے مطابق بیک وقت ضروریات، آسائشات اور تعیش بن سکتی ہیں۔ مثلا ایک کار ایک پروفیسر کے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو یہ اس کے لیے آسائش ہے اور ایک معمولی ملازم کے لیے تعیش کا درجہ رکھتی ہے۔ بالکل، اب ہوائی جہاز ہے تو روز پائلٹ چلا لیتا ہے تو اس کے لیے تو وہ جہاز ہے، لیکن ہمارے لیے تو وہ تعیش کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چیپٹر اس کا پیج 5 کریں گے۔